तो हेलो गाइस, बाउंड साइडर के एक और नई वीडियो के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो है ना, इसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारी इंडिया की ऐसी हॉरर डेस्टिनेशंस के बारे में बताऊंगा ना, जो कि जिनकी बैक स्टोरीज वगैरह जब आप सुनने लगोगे, जैसे जैसे आप इन जगहों के बारे में जानने लगोगे, वैसे वैसे आपको पता लगेगा कि हमारे इंडिया के अंदर ही ऐसी कितनी सारी हॉरर एंड सुपरनैचुरल जगहें, मिस्ट्रीज हैं जो आज तक भी अनसॉल्व्ड हैं। एंड यहाँ पर जाना जिंदगी भर का एक खतरा मोल लेने से कम बात बिल्कुल नहीं है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है तो पॉपकॉर्न वगैरह जरूर ले लेना एंड बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए अपने कानों में ईयरफोन्स या हेडफोन्स जरूर लगाना। ये जो जगह है, इसको तो साक्षात लोग बोलते हैं कि शैतानों का घर है। यहाँ पर प्रेत, बुरी आत्माएं ही वास करती हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर एक समय के अंदर अजीब सा काले रंग का मिस्टिकल सा पानी था, जो कि लोगों को ल्योर कर लाता था अपने पास में अपनी ब्यूटी की वजह से। लेकिन जब लोग इसके पास में आ जाते थे तो वो सडनली इसी पानी के अंदर डूबकर सुसाइड कर लेते थे। यहाँ पर 104 लेवल तक के स्टेप्स हैं एंड जैसे जैसे आप नीचे जाते रहोगे वैसे वैसे आपकी दिल की धड़कनें तेज होना अपने आप ही शुरू हो जाएंगी। आज के टाइम में चीजें यहाँ पर कुछ शांत हैं, लेकिन कहा जाता है कि अभी भी अगर आप कमजोर दिल के आदमी हो या फिर लड़की हो तो आपको अनवांटेड नॉइसेस, अनवांटेड लाफिंग साउंड्स एंड ऐसा फील होना कि आपको कोई देख रहा है, आपके आसपास में कोई मौजूद है, वो बहुत कॉमन लग सकता है। दिल्ली कैंटोनमेंट वैसे तो घूमने करने के लिए एक सेफ जगह मानी जाती है, इवन लड़कियों के घूमने के लिए भी सेफ जगह मानी जाती है। लेकिन ये जगह उन लोगों के लिए सेफ नहीं मानी जाती जिन लोगों को स्पाइन चिलिंग स्टोरीज एंड एंटिटीज से बहुत ज्यादा डर लगता है। ये जगह दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट रेटेड हॉन्टेड जगहों में से एक मानी जाती है। एंड इस जगह पर विजिट करने के बाद में मोस्टली लोगों की जो कहानी सामने आती है, जो एंटिटी पैरानॉर्मल साइटिंग की कहानी बाहर आती है, वो यही होती है कि उन्होंने एक ऐसी लेडी को देखा है जो कि धुंधली सी दिख रही थी, उनको उनके आर पार का हल्का हल्का नजर आ रहा था। एंड वो जो लेडी थी उसका मुंह बहुत ही ज्यादा डरावना सा था एंड उसने एक ओल्ड विंटेज सी वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई थी। एंड ये जो लेडी है, ये आपसे आपके रास्ते के दौरान के टाइम आपसे लिफ्ट मांगती हुई दिखाई देगी। अगर आप इसको लिफ्ट देने के लिए रुक जाते हो देन यू आर डूम्ड। अगर आप रुक गए तो बहुत कम चांसेस है कि आप वापस आओगे, लेकिन अगर आप इसको लिफ्ट देने के लिए नहीं रुकते तो आप ये चीज नोटिस करोगे कि ये लेडी आपकी कार की स्पीड के साथ मैच करते हुए बिल्कुल आपके साथ साथ ही चल रही है। एंड ये नजारा देखते हुए भी समहाउ अगर आप इसकी स्पीड को अनमैच करके इसको क्रॉस कर देते हो तभी आप बच सकते हो, अदरवाइज यू आर गॉन फॉर एवर। एंड दिल्ली कैंटोनमेंट दिल्ली की छोड़ो, इंडिया की सबसे ज्यादा हॉन्टेड लिस्ट के अंदर भी काउंट करी जाती है। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट नसरवंजवड़ी, जो कि महिम के अंदर ही सिचुएटेड है। एंड यहाँ की जो हॉरर स्टोरी है उसको लोगों ने द लैंडलॉर्ड्स रिवेंज का भी टाइटल उसको दिया गया है यहाँ के लोगों ने। ये जो जगह है ये महिम के रेलवे स्टेशन के काफी ज्यादा पास है। एंड इस जगह पर किसी टाइम में एक पारसी लैंडलॉर्ड रहा करता था जिनका नाम था नसर, बट उनकी अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा ब्रूटली हत्या कर दी गई थी उन्हीं के कैबिन के अंदर। एंड बेचारे को मारा भी कैसे, जिंदा जलाकर। एंड यू नो जिंदा जलना इतना ज्यादा मेरे को बुरा क्यों लगता है, बिकॉज इट इज द मोस्ट पेनफुल साइंटिफिकली प्रूवन थिंग कि इससे ज्यादा पेनफुल चीज एक ह्यूमन के लिए अभी तक कोई भी ऐसी डिस्कवर नहीं हुई है। एंड सेकंड कम्स लेबर पेन, जब डिलीवरी के टाइम जो पेन होता है वो वाला। मैं इतना ज्यादा भटक क्यों जाता हूँ भाई टॉपिक से। एनीवेज, बोला जाता है कि उसकी स्पिरिट आज भी इस जगह को प्रॉपरली हॉन्ट करती है। एंड जो भी उसके रास्ते को आज के वक्त में क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वो उस टाइम की तरह चुपचाप नहीं रहता, उनकी पूरी की पूरी अच्छी तरीके से जिंदगी ही बदल जाती है अगर उन्होंने उसकी लिमिट्स को क्रॉस करने की कोशिश करी तो। इस लैंडलॉर्ड की डेथ के बाद से करीब 7 लोगों की यहाँ पर अननोन एंड अनफॉर्चुनेट डेथ्स हो चुकी हैं। एंड जो लोकल्स हैं समझ चुके हैं कि हमें इस कैबिन के बहुत ज़्यादा नियर में कभी भी नहीं जाना है, स्पेशली जब चीज़ें थमना शुरू हो जाती हैं, यानी कि रात के समय में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट संजय गांधी नेशनल पार्क, जो कि नेचर का खुद का एक पर्सनल हॉन्टेड अड्डा माना जाता है। बहुत ही ज्यादा पीसफुल सी जगह है ये। शाम के टाइम तक तो ऐसा लगता है कि पूरी लश ग्रीनरी के अंदर, अच्छी शुद्ध हवा के अंदर आप यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हो। ऐसी जगह है ये फर्स्ट लुक पर। यहाँ के जो गार्ड्स हैं वो पहले ही आपको वार्न करने लग जाते हैं कि अगर आपको यहाँ पर ऐसी कोई घोंसली सी फिगर देखने को मिले जो ऐसे बहुत ज्यादा हिच हाइकर वाली आपको वाइब दे रही हो तो उसको एंटरटेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिकॉज लोगों के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो जो भी हिच हाइकर होती है या होता है
उसके पास बहुत ही ज्यादा सुपर नेचुरल इन ह्यूमन स्पीड्स हैं एंड इन द मैटर ऑफ सेकेंड्स आप चाहे कितना ही तेज भाग लो आपको वो कैच अप कर लेगी। एंड वो जो फिगर है वो आपको हार्म नहीं पहुंचाना चाहती, आपको मारना नहीं चाहती, लेकिन आपकी आत्मा को डराना चाहती है, ऐसा लोग बोलते हैं। जब तक वो खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाती कि वो आपको डरा चुकी है तब तक दैट फिगर विल फॉलो यू अगर आप उसके ट्रैप के अंदर फंस गए तो। इस पार्क के अंदर बहुत सारे लेपर्ड्स वगैरह भी घूमते हैं जो कि ज्यादा शायद डेंजरस है आपकी जान के लिए अगर आपने कोई गलत मूव किया तो। लेकिन लोगों के बीच में शर्त हमेशा यही लगती है कि इस जगह की अंधेरी सुनसान जगहों के ऊपर चलकर दिखाओ अगर आप में दम है तो, इफ यू आर द ब्रेवेस्ट ऑफ द वन, बिकॉज एक घोसली फिगर वाली जो चीज है ये सच में कोई मजाक नहीं है। इस फोर्ट के बारे में ऐसी बहुत सारी टेल्स हैं, बहुत सारी कहानियां हैं कि 14th सेंचुरी के अंदर यहाँ पर रियल जिन्स का वास था। वैसे तो ये वाली जगह बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, बहुत ज़्यादा विजिट नहीं करी जाती दिल्ली में एंड इसको एक डेड साइलेंस प्लेस ही माना जाता है इस टाइम पे। लेकिन कुछ लोग आज भी यहाँ पर मुलाकात करने आते हैं एंड मानते हैं कि यहाँ पर मौजूद जिन्स को अगर वो प्लीज कर लेंगे तो वो उनकी इच्छाओं को पूरा करने में भी मदद करेंगे। एंड ऐसे मन से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनको बहुत तेज धक्का लगता है एंड आई लिटरली मेंट दैट, उनको बहुत तेज धक्का लगता है एंड इतनी तेज लगता है कभी कभार तो कि उनको चोटें भी लग जाती है। एंड अगर कईयों को धक्का नहीं भी लगता तो आपको बहुत ज़्यादा तेज फ्लावर सेंट की स्मेल आने लग जाती है एंड ये इतनी ज़्यादा तेज हो जाती है कभी कभार की स्टार्टिंग में आपको प्लेजेंट लग सकती है लेकिन बाद में आपका सर फटने लग जाएगा। कुछ स्टोरी से मेरे को ऐसे ही मिली स्पोर्ट्स से रिलेटेड सर्च करते हुए कि लोग यहाँ से विजिट के बाद में जब वापस आए तब वहाँ तक तो ठीक था, उन्हें कुछ भी देखने को नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वो घर वापस आए तो वो बिलीव करते हैं कि कुछ जिन्स ने उनका फॉलो अप किया एंड घर आने के बाद में उनका करियर खराब हो गया, उनके रिलेशंस खराब हो गए, सब कुछ बर्बाद होता गया जस्ट एक विजिट के बाद से। अब इस जगह से रिलेटेड ये सब चीजें सुनने के बाद में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गया था एंड वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोगों को बिकॉज अब इसको हॉन्टेड के लिस्ट में डाला जाए या फिर कर्स्ड की लिस्ट में डाला जाए वो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। इस जगह से रिलेटेड तो बहुत सारे आई विटनेस स्टोरीज आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन या फिर रियल लाइफ के अंदर भी एंड स्पेशली दिल्ली के अंदर से जो ये वीडियो देख रहा है उनमें से भी बहुत सारे एग्री करेंगे अभी जो मैं चीज आपको बताने वाला हूँ उन सब से। मैं तो दिल्ली का हूँ भी नहीं लेकिन फिर भी मैंने अपने दोस्तों से या फिर उनकी फैमिलीज वगैरह से ये कहानी सुनी है कि यहाँ पर बोला जाता है एंड देखा गया है बहुत बार कि यहाँ पर उन्हें एक ब्रिटिश काफी फेयर स्किन वाला एक जेंटलमैन आदमी देखने को मिलता है जिसने एक ओल्ड राइफल अपने कंधे के ऊपर टांगी हुई है। यहाँ पर जाने के बाद बहुत सारे टाइम आपको बस ऐसा लगता रहेगा दैट यू आर बीइंग वॉच्ड। यहाँ पर हमेशा मोबाइल का नेटवर्क कम ही रहता है, यहाँ का एनवायरनमेंट आपको बहुत ज्यादा भारी भारी सा फील होगा। लाइक इवन दो ये कोई जगह ऊंची नहीं बनी हुई है, ऊंची जगह पर नहीं बनी हुई है, फिर भी यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है मानो जैसे आप हवाओं के अंदर हो। एंड यहाँ पर इतनी ज्यादा अजीब सी साइलेंस हो जाती है कभी कभार कि दूर दूर तक किसी चिड़िया के चर्प करने की आवाज या फिर किसी टाइप के ट्रैफिक की आवाज या फिर कोई और टाइप की आवाज सुनाई नहीं देती। एंड इतने साइलेंस के अंदर आप ज्यादा देर तक बैठ जाओगे तो हम ऐसे डिजाइन ही नहीं करे गए हैं ह्यूमंस की मेंटली इतना स्ट्रांगली सरवाइव कर पाए ऐसे एनवायरनमेंट को। हम पागल होना शुरू हो जाएंगे बेसिकली। लेकिन ये सब चीजें तो कुछ भी नहीं है। अगर आप इस जगह से रिलेटेड सबसे ब्रूटल कहानियां पढ़ोगे तो उनमें से सबसे ज्यादा कहानियां आपको मिलेंगी यहाँ पर हुई अननोन, अनएक्सपेक्टेड एंड अनसॉल्व्ड डिसअपीयरेंसेस के बारे में लोगों की, जो कि पर्टिकुलरली इस एरिया के अंदर या फिर इस एरिया के बहुत आसपास में ही होती हैं। क्यों होती हैं इसका रीजन एग्जैक्टली तो शायद भगवान भी ना बता पाए, लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा आइडिया है तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताए ना। आप लोगों के ओपिनियन सुनने में मेरे को काफी अच्छा लगता है। D'Souza Chawl is very famous or I can even say infamous for the ghost in the well। मुंबई की D'Souza Chawl की पहले एक्सप्रेशंस के ऊपर आप जाओगे तो ये टिपिकल किसी भी इंडियन जगह के जैसे है। काफी ज्यादा बिजी है, काफी ज्यादा नॉइजी है, काफी ज्यादा रिमार्केबल भी है। बट जैसे ही सूरज ढलने लगता है इस जगह के अंदर, जो ये बस्टिंग सी एनर्जी पूरी जगह को सराउंड करके रख रही होती है ना, ये जो भी आवाजें नॉइजेस होती हैं ये धीरे धीरे ढलना शुरू हो जाती हैं। इतना ज्यादा ढलना शुरू हो जाती हैं पूरी की पूरी जगह एकदम शांति होने लग जाती है। इतनी ज्यादा शांत कि
अनसेटलिंग सा ही लगने लग जाता है, बिकॉज हम ह्यूमंस को आदत नहीं है बहुत ज्यादा शांति में रहने के लिए। यहाँ की एक बहुत ज्यादा लोकल लोर फेमस है जो कि इस जगह की इस हॉन्टिंग स्टोरी से बहुत ज्यादा रिलेट करी जाती है। आप इस लोर को डिसीजर चौल की जो है अर्बन लेजेंड कहानी भी बोल सकते हो। बेसिकली कहा जाता है कि एक औरत जो थी यहाँ के एक पानी वाले कुएं के अंदर गिर गई थी, बहुत डेकेड्स पहले की बात बता रहा हूँ। एंड इस घटना के बाद से इस औरत की जो स्पिरिट है वो इसी जगह पर भटकती है आज के टाइम में भी। लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने इस औरत की स्पिरिट को अपने घरों के कॉरिडोर्स के ऊपर भी वॉन्डर करते हुए देखा है, जो शायद आज भी प्यासी है, बिकॉज वो गई तो अपनी प्यास बुझाने थी, लेकिन पानी ने उसको अपने अंदर ही हमेशा के लिए समा लिया। हालांकि ऐसी यहाँ पर कोई कहानी फॉर्चुनेटली नहीं आई अभी तक कि इस घोस्ट की वजह से लोगों की जाने गई हो, वाइल हार्मलेस। लेकिन लोगों का कहना है कि इस गीली घोस्टली फिगर की इस चौल के अंदर रात के समय में एक नजर देखने के लिए मिल गई ना, तो डेफिनेटली आप लोग ये नजारा अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे एंड न जाने कितने लोगों को जाके शेयर करने लगोगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट टावर ऑफ साइलेंस, जो कि मालाबार हिल के अंदर सिचुएटेड है। एंड द रेस्टलेस ग्रेव्स का भी टाइटल इस जगह को दिया गया है। मालाबार हिल के एकदम पर्च अटॉप ये टावर ऑफ साइलेंस जो है सिचुएटेड है, जहां पर मुंबई की जो ज़ोरोस्ट्रियन कम्युनिटी है वो अपने डेड लोगों को इस जगह पर आकर आराम देते हैं हमेशा के लिए। एंड ऐसे वे में देते हैं विच इज वेरी वेरी अनइमेजिनेबल एंड अनएक्सपेक्टेड। वो उनकी बॉडी को बरी नहीं करते या फिर फायर से लिट नहीं करते, वो उनकी बॉडी को वहीं पर ही छोड़ जाते हैं ताकि जो उड़ने वाले स्कैवेंजर्स जो एनिमल्स हैं वो उनकी बॉडी को धीरे 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 करके खाकर एकदम खत्म कर दे, उनका एग्जिस्टेंस ही मिटा दें। अब कई लोग सोच सकते हैं कि इवन दो डिस्टर्बिंग एंड शायद जो इंसान जिसकी डेथ हुई है उसकी सोल भी ज़्यादा खुश ना हो इस एक्टिविटी की वजह से, लेकिन एनवायरनमेंट का सोचें तो मे बी इट्स नॉट दैट बैड ऑफ अ थिंग, बट ऑब्वियसली वी नो कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हमारी सोल सेटिस्फाई नहीं होती तो उसके साथ में हॉन्टिंग टेल्स ना जुड़े, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो भी लोग इस टावर के आसपास से गुजरते हैं हमेशा, चाहे वो ट्रैकिंग कर रहे हो या फिर घूमने आए हो, जो भी उनका मोटिव है, उनका हमेशा कहना होता है कि एक अननोन ईरी प्रेजेंस उस टावर के आसपास से या कहीं ना कहीं से उन्हें हमेशा देख रही है। बिकॉज भगवान जी ने ना हम इंसानों को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंस्टिंक्ट दिया है कि अगर आसपास में हमारे कोई है ना तो हमें कहीं ना कहीं पता होती है वो चीज़। अब चाहे ये वहाँ पर मौजूद इतने सारे वल्चर्स वगैरह हैं जो अपना पेट भरते हैं उन डेड बॉडीज़ को खाकर, उनकी मौजूदगी शायद अनइवन सी फील होती होगी, या फिर जो वहाँ पर सोल्स लर्क अराउंड कर रही है वो तो डेफिनेटली एक रीज़न हो ही सकता है। वी डोंट नो फॉर श्योर, बट इस जगह की जो साइलेंस है दैट इज डेफिनेटली डेथ थ्रेटनिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मुकेश मिल्स। आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेस इन मुंबई, जो कि बहुत सारी फिल्म्स के अंदर भी दिखाई गई है, टीवी शोज़ के न जाने कितने सारे शूट्स हुए हैं, एंड कितने सारे यूट्यूबर्स तो पूछो ही मत भाई, हर कोई अगला यूट्यूबर मुकेश मिल्स के अंदर जाकर भूत ही दिखा रहा होता है। कोलाबा के अंदर मौजूद है जो जगह है, बोला भी यही जाता है कि बॉलीवुड का स्पूकीएस्ट सेट है। ये कोई सेट था नहीं, लेकिन इतनी सारी पिक्चरें शूट कर लिया ना यहाँ पर कि बेचारी इस जगह को सेट ही बना दिया भाई। अब कहाँ मुकेश मिल्स एक रेजिडेंशियल स्ट्रीट्स के अंदर मौजूद है, एक नॉर्मल सी जगह थी, वैसे नॉर्मल नहीं अब नॉर्मल सी, बट बॉलीवुड एंड स्पेशली बिपाशा बासु ने तो भाई इस जगह को अपना दूसरा घर ही बना के रखा हुआ है। मुकेश मिल जो कि अपने टाइम में एक टेक्सटाइल्स की मिल थी, वो बहुत ही ज्यादा अपना नाम कमा चुकी है क्रीपीएस्ट फिल्म लोकेशन इन टाउन करके। ये जगह एक फायर की वजह से पूरी की पूरी रूइन हो गई थी 1982 के टाइम के अंदर। यहाँ पर जितने भी एक्टर्स एंड लोग आते हैं उनमें से कईयों ने ये चीज दावा करके बोली है कि उनको शैडोई फिगर्स देखने को मिलते हैं जो कि कॉर्नर से हमेशा उन्हें घूरते हुए नजर आते हैं एंड देन अचानक से गायब हो जाते हैं या फिर अपनी जगह बदल लेते हैं। एंड कईयों का ये भी कहना है कि उन्हें वहां पर अपने लव्ड वंस की डरी हुई आवाजें सुनने को मिलती हैं। कईयों का ये भी बोलना है कि उन्हें इस जगह से वापस जाते वक्त अपने आसपास में बहुत ही ज्यादा ठंडी इन्वायरमेंट फील करने को मिल रही थी, मानो इस जगह से कुछ स्पिरिट्स उनके साथ में जा रही हो। बिकॉज कहा जाता है कि स्पिरिट्स अगर आपके आसपास हैं तो वो जगह नॉर्मल रूम टेम्परेचर से काफी ज्यादा कोल्ड आपको
आपको देखने को मिलेगी। बॉलीवुड के फाइनेस्ट डायरेक्टर्स, घोस्ट हंटर्स एंड जिनका काम है ये सब चीजों के ऊपर रिसर्च करना, अगर वो ही इस जगह को अच्छे से रात में एक्सप्लोर करने में डरते हैं, हम जैसे आम लोगों को तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। मेरे जैसे को तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर रिसाइड करने वाले बहुत सारे लोगों की एक थ्योरी है, एंड अगर आप में से कोई इस जगह से इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट्स में कंफर्म करना कि ऐसा सच में है या फिर नहीं। काफी सारे लोगों ने ये बताया है कि उन्होंने एक बहुत ज्यादा अनयूजुअल एंड ग्रिम्पी सी दिखने वाली एक औरत को देखा है जो कि उल्टी एक पेड़ से निकलती हुई दिखाई देती है। एंड ये लेडी जब भी दिखाई देती है वो हमेशा एक पैर के बल ही लटकी हुई होती है। एंड कभी भी अगर किसी को ये चीज नोटिस होती है तो यहाँ पर टेम्परेचर के अंदर सडन चेंज होना शुरू हो जाता है, बहुत ज्यादा हवा चलनी शुरू हो जाती है, एंड लोगों के कानों के अंदर, सिर्फ कानों के अंदर बहुत ईरी लाफ्टर साउंड्स बजना शुरू हो जाती हैं। ऐसा बोला जाता है कि जिस जगह के ऊपर ये फ्लैट्स बनाए गए हैं, कंस्ट्रक्ट करे गए हैं, ये कंस्ट्रक्शन से पहले एक ग्रेवयार्ड हुआ करता था, एक सेमेट्री हुआ करती थी। एंड इस कंस्ट्रक्शन की वजह से बहुत सारी ऐसी डेड बॉडीज हैं या फिर रोम अराउंड करती हुई स्पिरिट्स हैं जिनको अब शांति से रहने का मौका नहीं मिलता है। एंड जो लोग यहाँ पर शांति से रहने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्पिरिट्स अपना बदला ले रही हैं उनसे ये सब चीजें कर आकर। कुणाल माथुर नाम के एक आदमी की एक छोटी सी स्टोरी भी मैं आप लोगों के साथ में फटाफट शेयर करना चाहूंगा, जो कि यहाँ पर रिसाइड करते थे एंड उन्होंने ये चीज बोली। मैं यहाँ पर अपने काम से वापस आ रहा था। काम से वापस आते हमने एक पार्टी भी प्लान कर ली, एंड पार्टी से आते मुझे रात के करीब 2 बज गए थे। मैं अपने 3 कलीग्स के साथ में था। तब मैंने अचानक से देखा कि 2 स्ट्रेंजली ड्रेस्ड राजस्थानी अटायर्स के अंदर लोग उनसे चलते चलते दूर होते जा रहे थे। एंड जब हम इस फ्लैट वाली रोड के ऊपर थे तो हमने ऑलरेडी ऐसी काफी सारी कहानियां सुनी हुई थी कि ये रोड वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस को कनेक्ट करती है दिल्ली की। हमें बहुत ज्यादा ओट लगा कि रात के इतने ज्यादा सुनसान वक्त पर 2 लोग इस अटायर के अंदर क्यों ऐसे रोम अराउंड कर रहे होंगे। एंड यहाँ पर जाने के लिए भी उनके पास कोई ऐसे डेस्टिनेशन नहीं लग रही थी। जैसे ही हमने उन लोगों को क्रॉस करा तो वो बहुत ज़्यादा इनह्यूमन स्पीड से हमें फॉलो करने लग गए थे। वो हमें मैच कर रहे थे एंड ऐसा भी नहीं लग रहा था कि वो भाग रहे हो। मेरा कलीग जो कि ड्राइव कर रहा था उसने अपनी गाड़ी की लिमिट्स को पूरा हद तक पुश कर दिया, लेकिन वो जो 2 स्पूकी से लोग थे वो हमें ईजिली फॉलो कर पा रहे थे। हाउएवर जैसे ही हमने रोड साइड पर मौजूद एक छोटे से टेम्पल को क्रॉस करा तब वो अचानक से गायब हो गए। एंड उसके बाद ना हमें वो शीशे में दिख रहे थे ना पीछे मुड़ने पर दिख रहे थे। आज की तारीख तक भी हमें ये बिल्कुल नहीं पता चला है कि हमने उस दिन क्या एक्सपीरियंस किया। क्या हम नशे में थे या फिर भगवान हमें कुछ दिखाना चाहता था कि अगली बार से हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। हालांकि इस रोड के ऊपर हम कभी भी नहीं आए एंड इन घर तक वापस जाने के लिए मैंने एक दूसरा रास्ता निकाल लिया है एंड आजकल हमेशा मैं वो ही लेता हूँ। द हॉन्टेड ट्री ऑफ द्वारका सेक्टर 9। इस जगह से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ना बहुत ज़्यादा अब्रप्टली अवेलेबल थी। वैसे तो इस लिस्ट में मौजूद ऑलमोस्ट हर जगह के बारे में ही काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी एंड उसको शॉर्टन करके मैं आप लोगों को फटाफट एक नैरेटिव के अंदर बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मैं बोर कर रहा हूँ एक ही जगह के बारे में बता कर। लेकिन इस जगह से रिलेटेड ना बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं जो कि अपनी बाकी की लिस्ट की कहानियों से सिमिलर सी ही हैं। फिर भी मैं आपको एक शॉर्ट समरी दे देता हूँ। द्वारका सेक्टर 9 एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर आप बाय रोड भी जा सकते हो इजिली, है ना, पूरा तो कनेक्टेड है ही वो वाला सिस्टम, एंड बाय मेट्रो भी जा सकते हो। एंड बहुत सारे लोग जो कि स्पेशली एमएनसीज कॉल सेंटर्स वगैरह के अंदर काम करते हैं वो लेट नाइट ही बेचारे आते हैं एंड उनको बहुत बार इस जगह के आगे से गुजरना पड़ ही जाता है, वो मजबूर है। एंड जब वो इस जगह के आगे से गुजरते हैं तो उन्होंने बहुत बार ऐसा फील किया है कि कोई ना कोई एंटिटी उनके बिल्कुल साथ में चल रही है। नो मैटर वो किस स्पीड पे चल रहे हैं, वो एंटिटी उनकी वो स्पीड मैच कर लेती थी। ऐसा नहीं था वो एंटिटी बिल्कुल उनके साथ ही चल रही है, कुछ दूरी में उनको वो दिखाई देती थी एंड कभी कभार उनको जस्ट अपने व्हीकल के अंदर बैठी हुई भी दिखाई देती थी, चाहे वो 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो। एंड अगर ऐसा नहीं होता है आपके साथ में तो कई लोगों को ऐसा भी फील होता है कि मानो जैसे आपको किसी ने बहुत तेज थप्पड़ मारा हो। एंड अगर आप इधर उधर देखने की कोशिश करोगे तो जितना मर्जी देख लो आपको कभी भी वो सोर्स नहीं पता चलेगा जहां से आपको ये हिट फील हुआ है। आई वॉज ऑल्सो कंफ्यूज कि मैं ये जगह इस लिस्ट में डालू या नहीं, लेकिन अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाकर द्वारका सेक्टर 9 से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जगह
असली में कितनी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन फिर भी अगर आपको ये जगह बहुत ज्यादा स्पूक नहीं कर रही है तो इसके पीछे की एक कर्स स्टोरी भी आपको बताना चाहूंगा, एंड वो भी आप लिटरली इंटरनेट पर जाकर सर्च कर सकते हो कि ना जाने कितने सारे कार एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट्स एंड लोगों के पर्टिकुलरली इन ओवरऑल एक्सीडेंट्स इस पेड़ को बहुत ज्यादा शरापित भी मानते हैं। इस पेड़ के बिल्कुल बगल में ही एक हिंदू टेंपल भी है, एंड इन दोनों जगहों को आप विजिट करिए, थ्रिल्स मिलेंगे आप लोगों को। लेकिन ध्यान रहे कि मंदिर तब उस टाइम खुला हो जब आप इस पेड़ को विजिट करने के लिए जा रहे हो। मंदिर बंद के समय में जाओगे तो हो सकता है कि ये घटनाएं बहुत ज्यादा हावी हो जाएं आपके ऊपर। SNDT गर्ल्स कॉलेज जो कि जुहू के अंदर मौजूद है, एंड इसकी हॉरर स्टोरी को द घोस्टली स्कॉलर का नाम दिया गया है। आई नो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो सुनिए ऐसा क्यों बोला जाता है इस जगह को। ये बहुत ही ज्यादा पुरानी बिल्डिंग है जिसकी बहुत ही ज्यादा ईरी सी रेपुटेशन है। SNDT जो गर्ल्स कॉलेज है वो जुहू का वन ऑफ द मोस्ट ऑब्सक्योर हॉन्टेड लोकेशंस भले ही माना जाए, लेकिन ये अपने आप में ही बहुत ज्यादा चिलिंग ना हो ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। कहानी ये बोली जाती है कि अगर आप इस जगह को करीब सुबह के 2 बजे के बाद में ट्रेसपास करने की कोशिश करोगे तब आपको एक लड़की की आवाज सुनाई देगी। वो आवाज किस चीज की होगी? वो एकोइंग साउंड्स होगी मल्टीपल मैथ्स टेबल्स को रिवाइज करते हुए की। लाइक जैसे हम बचपन में नहीं करते थे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ऐसे वाली आवाज आपको एको होने लगेगी। एंड इतना ही नहीं, ये साइंस आपके लिए अगर काफी नई थे उस जगह से फटाफट भागने के लिए, एंड आप और डीप में चले जाते हो, लोगों को बहुत ही ज्यादा ईरी तरीके से स्लैप्स मारने की आवाज सुनाई देगी। पुराने टाइम में बच्चों को लाइक ऐसे मारा वारा जाया करता था। इवन मेरे टाइम में भी, हमारे टाइम में भी ये सब चीजें चलती थी। मैंने तो बहुत थप्पड़ खाए हैं अपने टीचरों से। एंड केवल स्लैप साउंड्स ही नहीं, इवन चिल्ड्रन क्राइंग साउंड्स भी यहाँ पर आती हैं। एंड कुछ स्टूडेंट्स ने तो इस जगह को डीपली जब इन्वेस्टिगेट करने का सोचा था तब कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इन्वेस्टिगेटर इस जगह पर लंबे टाइम के लिए रुक ही नहीं पा रहा था, बिकॉज ये आवाजें उनके दिमाग में घुसे जा रही थी एंड उनको खा रही थी। एंड यही एक प्रॉब्लम है कि SNDT गर्ल्स कॉलेज की जो मिस्ट्री है एक मिस्ट्री ही बनी हुई है आज तक भी। अभी जो आवाजें आती हैं ये कोई टॉर्चर्ड टीचर या कोई टॉर्चर्ड स्टूडेंट की है जो कि अपने ग्रेव से निकलकर इस जगह को हॉन्ट कर रही है, या फिर वहां पर मौजूद हवा बहती ही इस तरीके में है कि वो हमारे दिमाग के साथ में ट्रिक्स प्ले कर रही है। Now let's talk about Grand Parade Towers located in Camps Corner, and इस टावर के अंदर एक ऐसा फ्लोर है जो कि द कर्स्ड फ्लोर के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है। मुंबई का रियल एस्टेट, लाइक अगर मेरे को माचिस की साइज का रूम चाहिए तो वो भी 1 करोड़ रुपए पर महीना मिलेगा। लाइक हम सबको पता ही है कि मुंबई का रियल एस्टेट कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। सो जब मैं आपको बोलूं कि ग्रैंड पैरेडी टावर्स के अंदर एक ऐसा फ्लोर है जो कि पूरा का पूरा हमेशा वेकेंट ही रहता है। कहा जाता है कि ये जो टावरिंग कॉम्प्लेक्स है ये बहुत सारे मल्टीपल सुसाइड का सीन बन चुका था पास्ट के अंदर, एंड ये सारे के सारे सीन्स एक ही फ्लोर को जाकर लिंक करते थे हमेशा, एंड दैट इज द 8th फ्लोर, द कर्स्ड फ्लोर। तो यहाँ पर मौजूद एक अननोन फोर्स आपके ऊपर हावी होने लगेगी, आपको शायद पता भी नहीं लगेगा। वो फोर्स जो है आपको मजबूर करेगी उस जगह के एकदम कॉर्नर एजेस वाली जगह पर जाने के लिए, एंड वंस यू आर एट द एज देन समथिंग मोटिवेट्स यू टू किल योरसेल्फ। यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा फेमस ट्रैजिक केस भी रिकॉर्ड हुआ था जिसके अंदर 3 जनरेशंस ऑफ द सेम फैमिली एंडेड देयर लाइव्स ऑन द सेम 8th फ्लोर। ऐसा नहीं है कि 8th फ्लोर वाले इस इंसिडेंट की वजह से पूरे ग्रैंड पैरेडी के 8th फ्लोर के ऊपर ही चीजें वेकेंट है। 8th फ्लोर तो चलो पूरा ही एकदम श्रापित कर्स्ड माना जाता है, यहाँ पर कोई आने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन ग्रैंड पैरेडी ओवरऑल भी बहुत ज्यादा हिट हो गया था इस इंसिडेंट्स की वजह से, इन स्टोरीज की वजह से जो लोगों के बीच में फैल गई थी। अब स्टोरीज तो डेफिनेटली नहीं थी, यहाँ पर काफी सारे रियल लाइफ डेथ्स इन्वॉल्व थे विच कैन ऑब्वियसली डेफिनेटली लिंक टू दीज काइंड ऑफ हॉन्टेड थिंग्स जो यहाँ पर होती हैं। लेकिन अगर आपके पास में इनफ मनी कभी होगी तो क्या आप ग्रैंड पैरेडी के अंदर अपना एक खुद की प्रॉपर्टी लेने का सोचोगे, स्पेशली आफ्टर नोइंग कि एक अनसीन फोर्स आपको वहां पर खुद की ही जान लेने में मजबूर कर सकती है। वेयर जो सेमेटरी है
इसका जो बैकड्रॉप है वो ही हम जैसे नॉर्मल लोगों को बहुत ज़्यादा शिवर्स, बहुत ज़्यादा स्पाइन चिलिंग थ्योरीज एंड बहुत ज़्यादा गूज बम्प्स अपने अंदर दे देंगी इसकी एक फर्स्ट लुक के साथ में ही। एंड इसके ऐसे एनवायरनमेंट के चलते चलते अगर आप ये सोचोगे कि यहाँ पर आपको पैरानॉर्मल एंटिटीज, घोस्ट जैसी चीजें भी देखने को मिलेंगी, देन दिस इज अ हेल ब्रेक लूज वाली जगह। सुनने में ये चीजें थोड़ी सी फिल्मी लग रही होंगी, राइट? हालांकि ये इस जगह की सच्चाई है एंड इस जगह का एनवायरनमेंट सच में बहुत ज्यादा क्रीपी है। स्पेशली रात के टाइम में बहादुर से बहादुर आदमी भी यहाँ पर जाने में डरता है। इस जगह से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अर्बन लेजेंड है जो कि ये बोलता है कि यहाँ पर अगर आप घूमोगे रात के टाइम में स्पेशली, तो आपको एक सर कटा हुआ घोस्ट का स्पिरिट देखने को मिलेगी। एंड ये कोई ऐसी फिल्मी सी बात नहीं बता रहा मैं आपको, कोई स्ट्रीट टू से रिलेटेड कि आपको कुछ सर कटा ऐसे घोस्ट मिलेगा। यहाँ पर ऐसे रियल इंसिडेंट्स नोटिस करे गए हैं ऐसे क्रिएचर की। एंड जिन जिन लोगों ने भी ऐसे इस चीज को देखा है वो या तो अब जिंदा ही नहीं है अपनी कहानियां बताने के लिए, एंड जिन जिन को ये चीजें पता है या तो उन्होंने कहीं ना कहीं से इसके बारे में सुना है, या फिर अगर उन्होंने खुद भी एक्सपीरियंस करा है, सो दे आर सो लकी कि वो आज जिंदा है ये कहानी बताने के लिए। क्योंकि मोस्टली सेमेट्री के अंदर अगर आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलता है, कुछ हेड कट वाला घोस्ट, तो वेरी पॉसिबल कि आप लोग वापस नहीं आओगे किसी को ये बताने के लिए। एंड अगर आपको ये सर कटा हुआ घोस्ट देखने को नहीं भी मिलता, तो जस्ट इस जगह के बाहर से भी अगर आप चले जाओगे ना, तो आपको यहाँ से रोने की, हंसने की बहुत ज्यादा तेज तेज आवाजें सुनाई देना शुरू हो जाएंगी। एंड ये ऐसी आवाजें होंगी जो बिल्कुल प्लेजेंट नहीं होंगी। 1 सेकंड 2 सेकंड आप सह लोगे, लेकिन उसके बाद में आप लिटरली अपने कानों पे हाथ लगा के चीखना शुरू कर दोगे, ऐसी चुभने वाली आवाज होगी। 10 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ ये जंगल टाइप इलाका दिन के अंदर में तो नेचर फ्रेंडली लोगों के लिए जन्नत से कम नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता रहता है वैसे वैसे कहा जाता है कि ये जगह एक हेल के अंदर बदलती जाती है, एक नाइटमेयर के अंदर बदलती जाती है। एक बहुत ज्यादा ईरी सी दिखने वाली एल्डरली घोस्ट विमेन की एंटिटी भी आपका पीछा यहाँ पर कर सकती है, जिसके अंदर से बहुत ज्यादा महकती हुई खुशबू आती रहेगी। एंड अगर आपको ऐसी कोई बहुत ज्यादा तेज सेंट की स्मेल आए तो समझ जाना कि आप उसके रास्ते के बीच में आ खड़े हो। जब ये एल्डरली वुमेन अपना अपीयरेंस दिखाती है तो ये भी बोला जाता है कि बहुत सारे बच्चों के हंसने की आवाजें भी आना शुरू हो जाती हैं आसपास से। एंड ये ऐसी नॉर्मल आवाजें नहीं होती, दीज आर लिटरल इविल चाइल्ड लाफ्स, जिनको सुनने के बाद में हो सकता है कि आप हमेशा हमेशा के लिए डार्कनेस के अंदर चले जाओ, आपका दिमाग हमेशा के लिए डिप्रेशन के अंदर चला जाए। अचानक से धक्का लगना, ऐसा महसूस होना कि किसी ने आपको स्लैप करा है। पार्क के अंदर ही मौजूद आसपास की चीजें जो आपने देखी थी वो अचानक से गायब होने लगती हैं। एंड समर के मौसम के अंदर अचानक से ठंडी धुंध की हवा फील होने लगती है, धुंध भी इवन फील होने लगती है। ये सुनने में काफ़ी ज़्यादा फिल्मी लगता है, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि अगर कोई इंसान कर रहा है तो ठीक है, हम मजाक की तरह सह लेंगे, लेकिन पॉइंट यही है कि ये कोई इंसान नहीं कर रहा होता। इस सब के पीछे में कितनी स्पिरिट्स इन्वॉल्व हैं ये आज तक नहीं पता है, लेकिन ये बच्चों की आवाज़ें एंड एक बूढ़ी औरत को देखा जाना ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन नोटिस करा जाता है इस जगह पे। ये सब तो छोड़ो, रात के टाइम में इस जगह का ऑरा इतना ज़्यादा क्रीपी हो जाता है कि अगर ये हॉन्टेड नहीं भी है तब भी ये बहुत ज़्यादा हॉन्टेड लगती है। नाउ इट्स टाइम कि हम सेंट जॉन्स बैप्टिस्ट चर्च के बारे में बात करते हैं, जो कि अंधेरी के अंदर मौजूद है। एंड इस चर्च के अंदर बोला जाता है कि एक्सोसिज्म परफॉर्म करते वक्त जिसके ऊपर वो परफॉर्म हो रही होती हैं उसकी चीखें यहाँ पर एको होती हुई सुनाई देती है। आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सोसिज्म जो कभी किया गया होगा, लेकिन उनकी आज भी आवाजें यहाँ पर गूंजती हैं। था तो एक बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब से भरा हुआ एक चर्च, जिसको न जाने कितने सारे लोग वर्शिप करते थे एक समय पर, लेकिन अब के टाइम में ये जगह बस एक्सोसिज्म के टेल से पूरी की पूरी सराउंड हो चुकी है। ये जो चर्च की कहानी है ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, तो मैं क्यों पढ़ रहा हूँ वैसे। एनीवेज, इस चर्च को 1579 के टाइम में बनाया गया था एंड बाय द टाइम ऑफ 1840 इसको अबैंडन कर दिया गया था। इस चर्च को कहा जाता है कि एक यंग ब्राइड की घोस्ट बहुत ज्यादा हॉन्ट करके रखती है। 1977 के अंदर एक एक्सोसिज्म यहाँ पर परफॉर्म करा गया था एंड जो रिजल्ट्स थे दे वर एनीथिंग बट पीसफुल। जो विटनेस थे उनको बहुत ज्यादा स्क्रीम सुनने को मिलती थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लाफ्टर साउंड सुनने को मिलती थी। इस चर्च के अंदर एक ऐसा हॉन्टेड पॉन्ड भी मौजूद है जिसके अंदर कोई भी लिविंग सी एनिमल रह ही नहीं सकता। लाइक इन अ स्प्लैश दे विल बी किल्ड, ऐसा बोला जाता है।
अब के टाइम में यह जगह इतनी ज़्यादा पैरानॉर्मली एक्टिव नहीं है जितनी 1977 के बाद के टाइम के अंदर थी। बोला जाता है कि यहाँ पर जो घोस्ट मौजूद था अब उसको मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन आज भी अगर आप इस चर्च के अंदर जाओगे तो इसकी जो दीवारें जो क्रम्बल हो रखी हैं अपने आप के अंदर ही, एंड जो घोस्टली एनर्जी आज भी यहाँ पर प्रेजेंट है वो आपको अंदर से खाना शुरू कर देंगी। कहा जाता है कि यहाँ से ऐसी ऐसी ब्लड कर्लिंग स्क्रीम्स आती है ना, एंड ऐसे रोने की आवाज आती है जैसे कोई बहुत ही ज्यादा एंग्विश के अंदर हो, कि बहुत सारे टाइम तो अगर लोगों को ये सब चीजें एक्सपीरियंस हो रही होती हैं तो वो कदम रखने की भी कोशिश नहीं करते आगे, और वो सीधा ये सब चीजें जैसे ही नोटिस करते हैं तुरंत यहाँ से भाग जाते हैं। अब बहुत सारे वर्जन्स आपको मिल जाएंगे इस मॉन्यूमेंट के पीछे रिलेटेड घोस्ट स्टोरीज के। बेसिकली ऐसी स्टोरी जिससे पता चले कि क्यों यहाँ पर इतनी ज्यादा घोस्टली प्रेजेंस फील करी जाती है, एंड क्यों ये दिल्ली का वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस की लिस्ट के अंदर काउंट किया जाता है। सबसे फेमस स्टोरीज में से मेरे को दो ऐसी मिली जो कि मैं आपको बहुत ही सिंपली 2 लाइन में समझा दूंगा, एंड इन्हीं के पीछे बोला जाता है कि यहाँ पर ऐसे घोस्टली प्रेजेंस दिखते हैं। सबसे पहली तो एक ये है कि यहाँ पर 3 प्रिंसेस का बहुत ज्यादा ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था, एंड एक फ्रीडम फाइटर को भी यहाँ पर एक इंग्लिश मैन ने फांसी के लिए मजबूर कर उसे हैंग आउट कर दिया था। चाहे जो भी कारण हो, वैसे हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता, ये दोनों स्टोरीज भी स्पेकुलेशंस ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्लोज बाय मानी जाती हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर कभी जाओ एंड आपको टेम्परेचर के अंदर सडन ड्रॉप देखने को मिले, अजीब आवाजें सुनने को मिले जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, या फिर अचानक से सडन टेम्परेचर ड्रॉप के साथ साथ में एक एंटिटी दीवार के आर पार होती हुई दिखे, तो यहाँ से सीधा भाग जाना, उसके पीछे जाने की कोशिश मत करना, अदरवाइज हो सकता है कि आप वापस कभी रियल वर्ल्ड में कदम ही ना रख पाओ। नंबर 7, दिल्ली रिज एरिया। ओके, इट्स टाइम जब हम बात करेंगे पवन हंस क्वार्टर्स जो कि जुहू के अंदर मौजूद है, एंड पवन हंस क्वार्टर की द फ्लेमिंग गर्ल वाली स्टोरी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड स्टोरी जो रिवॉल्व अराउंड करती है इस जगह को। 1989 की बात है, एक गर्ल थी जिसका नाम था सलमा, वो अपने आप को खुद ही आग लगा लेती हैं, एंड इस इंसिडेंट के बाद से सलमा की इस हरकत की वजह से उन्होंने एक टेरर, एक हॉरर की लेगेसी को इस जगह पर हमेशा के लिए छोड़ दिया था, हम ये बोल सकते हैं। वहां पर जो रेजिडेंट्स हैं उनका पता है क्या कहना है, वो ये बोलते हैं कि कभी कभार कुछ रातें ऐसी होती हैं जब उन्हें सलमा की जलती हुई स्पिरिट दिखाई देती है, जो भागते भागते वहां पर मौजूद एक बहुत ही पुराने पीपल के पेड़ के पीछे जाकर छुपती है एंड देन गायब हो जाती है। ये जो डर है ये लोगों के बीच में इतना ज्यादा बैठ गया था कि लोगों ने एक हनुमान मंदिर यहाँ पर बिल्ड करवाया था, ताकि जो हनुमान जी हैं वो वहाँ के लोकल्स की अपनी पॉजिटिव एनर्जी से हेल्प कर सके। इवन दो इतना कुछ करा गया, कुछ लोगों का अभी भी कहना है कि उन्हें सलमा की चीखते चिल्लाने की आवाजें आती हैं, एंड कभी कभार कुछ रातों पे स्पेशली फुल मून के टाइम पे उसे वो स्पिरिट देखने के लिए मिल सकती है। सोचकर देखो, आप यहाँ पर रहते हो एंड जब आधी रात के समय में आप घर वापस आ रहे हो, जब पूरी शांति है, एंड स्पेशली जब आप अकेले हो, द ओनली थिंग यू सी इन योर वे इज अ गर्ल जो कि पूरी आग से लथपथ हो रखी है, एंड शी इज कमिंग वेरी स्लोली टुवर्ड्स यू। हौज खास एक ऐसी जगह है दिल्ली के अंदर जो कि नाइट लाइफ के लिए वन ऑफ द मोस्ट फेमस जगह मानी जाती है। ये इसलिए भी इतनी ज्यादा फेमस है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली को भी प्रिजर्व करा गया है, एंड यहाँ पर मॉडर्न स्ट्रक्चर्स तो रोज के टाइम में खड़े होते ही रहते हैं। सो ये जगह मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड्स है। चोर मीनार जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स में से एक माना जाता है, जो कि बहुत लंबे समय से स्पेक्यूलेट करा जा रहा था। इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर्स के अंदर कुछ होल्स हैं जो कि कहा जाता है कि स्पीयर्स की मदद से करे गए थे। एंड यू नो व्हाट, मेरे को पता चला जब मैंने ये स्पीयर्स वाली चीज पढ़ी इसके बारे में, ये जो स्पीयर्स होते थे इनके टॉप वाली जगह पर जो चोर वगैरह हुआ करते थे ना उस टाइम के, जो यहाँ पर रहा करते थे, उनकी गर्दन को काट कर इन स्पीयर्स के ऊपर लाया जाता था, एंड फिर इन्हीं स्पीयर से इस मॉन्यूमेंट के अंदर आकर होल कर दिए जाते थे। कोई ट्रेडिशन था, क्या था, वी डोंट नो, लेकिन आला उद्दीन खालाजी नाम का एक पर्सन थे यहाँ पे जो ये सब चीज़ें करवाते होते थे। एंड माना जाता है कि आज के टाइम में भी उन चोरों की आत्माएं यहाँ पर भटकती है जिनको इतना ज़्यादा ब्रूटली मारा गया, बिकॉज उस टाइम पर वी ऑल नो, चाहे आप छोटा क्राइम करो या बड़ा, सज़ा हमेशा बड़ी ही मिलती थी, एंड उसका नतीजा
आज तक भी हमें भुगतने को मिल रहा है। ये कोई बहुत ज़्यादा फेमस दिल्ली की टूर्ड जगह नहीं है, लेकिन ये 14th सेंचुरी का एक ऐसा रिमेन है जो कि लोकल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस है एंड उनको इसकी हिस्ट्री के बारे में भी अच्छे से पता है। एंड वहाँ के लोगों ने या तो ये बातें बहुत ज़्यादा फैला रखी हैं इसके पीछे, या फिर वो सारे एकदम सच बोल रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने ये बोला है कि वो जब भी इस जगह को रात के टाइम में विजिट करते हैं तो ऐसा एक बार भी नहीं हुआ है कि वो विदाउट एनी अनलिविंग को कैप्चर करे बिना वो वापस आए हो। बहुत सारी कहानियां लोकल रीजन्स के अंदर ये भी फेमस है कि कैसे कितने सारे लोग यहाँ पर रात को जाने के बाद में गायब हो गए, उनकी बॉडी तक नहीं मिली, पुलिस कंप्लेन लिखवाने के बाद भी कुछ नहीं मिला एंड बाद में ये कंप्लेन सारी बंदी हो गई, लेकिन उनके वो लोग कभी भी नहीं मिले। अजीब सी यहाँ पर कहा जाता है कि एक ऐसी आवाज आती है जिसको सुन पाना बिल्कुल भी बेरेबल नहीं है। कभी कभार आवाज अगर आप ज्यादा देर तक सुन लोगे तो आपका खुद ही सुसाइड करने का मन करने लगता है, ऐसी वो आवाज है। एंड सिंपल भाषा ने लोगों ने इस आवाज को हॉन्टिंग नॉइस का नाम दिया हुआ है। एंड अगर आप यहाँ पर जाते भी हो तो इस आवाज से हमेशा बचकर रहना, कानों में कुछ लगा लेना या फिर एकदम हाथ से कवर कर लेना अपने कान, लेकिन इस आवाज को ज्यादा देर तक मत सुनना। लोकल्स तो यही बोलते हैं कि 5 बजे के बाद छोड़ो, 4 बजे के बाद भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल नहीं घुसना चाहिए। एंड अगर आप घुस रहे हो तो हो सकता है कि आप अपनी कहानी बाद में किसी को भी ना बताओ, एंड इसी वजह से ये भी दिल्ली की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड जगह मानी जाती है। ओके, चलो अब मैं आपको बताता हूँ मार एंड मद आइलैंड रोड के बारे में, जहाँ पर एक ब्राइडल एपरिशन देखे जाने की बहुत बातें करी जाती हैं। ये जो रोड है ये मैंग्रोव से भरी हुई है एंड ये जो जगह है ये मुंबई की वन ऑफ द बेस्ट व्यूज के अंदर काउंट करी जाती है। लेकिन बोला जाता है कि अगर आप रात के समय में यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ड्राइव कर रहे हो तो अपना ध्यान बहुत ज्यादा रोड पर रखना, इधर उधर बिल्कुल करने की कोशिश मत करना। अकॉर्डिंग टू अ लोकल अर्बन लेजेंड एंड एक बहुत ही पुराना हॉरर टेल, यहाँ पर एक ब्राइड को ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था एंड बेचारी को मर्डर तब किया गया जब उसकी खुद की शादी थी एंड उसकी डेड बॉडीज को इन्हीं मैंग्रोव्स के बीच में लाकर छोड़ दिया गया। एंड आज के टाइम में भी उसकी वो भटकती हुई आत्मा ड्रेस्ड इन पूरे ब्राइडल वाले अटायर, रियली प्रिटी वुमेन, इस जगह को हॉन्ट करती है। वो अचानक आपकी गाड़ी के आगे आ सकती है, अचानक अपनी प्रेजेंस शो करती है, जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स यहाँ पर होते हैं। अगर आप कभी इस रोड से जा रहे हो एंड आपको ऐसा कुछ देखने को मिले तो एक टिप देना चाहूँगा कि कभी भी उसकी आंखों में मत देखना, उसके चेहरे को ही मत देखना। इनफैक्ट कुछ ऐसा दिखता भी है तो जस्ट इग्नोर हर। एंड अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो गॉड मे हैव मर्सी ऑन यू।